नमस्ते फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी तो कोई त्योहारों का दिन चल रहा है, पूजा पाठ खूब व्यस्त होंगे। तो बस वही है, आज हमारा भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं सुबह ही उठी थी। मैंने आपको दिखाया भाई 5 बजे में 3-4 मिनट जो भी कम होगा, लेकिन मैं उठी थी लगभग 4:30 से पहले ही। लेकिन उस समय मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जो भी अपना छोटा मोटा काम होता है वो पहले निपटारा करती हूँ, फिर खाने में मैं मतलब समय था नहीं, तो ऐसे सबसे पहले मैं उठती हूँ तो गैस चूल्हा पोंछ के और किचन में झाड़ू लगा के बस भोजन बनाने में मैं लग जाती हूँ। तो बस वही था, संडे था तो हमें जाना था मंदिर। तो मैं सोची कैसे जाऊँगी, लेकिन कहता है ना, जिसको जहाँ से बुलावा आ जैसे कोई नहीं रोक पाता है ना। तो मैं अकेले, मैं यहाँ से अकेले जाने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन निखिल बोला, राठी को बोला, हम उसको बताए थे कि हम किसके साथ जाएंगे मंदिर। तो निखिल बोला अच्छा, कोचिंग में हमारा 1 बजे से लगभग ऐसे कुछ बताया। तो बोला कि तुम आ जाना, हम रास्ते में मिल जाएंगे। हमने तो चलो, लेकिन थोड़ा सा बस यही लगता है, यहाँ से जाने में थोड़ा सा अजीब हमें लगता है। तो इसी कढ़ाई में हमने भुजिया भिंडी को रात को इन्होंने काट दिया था। बोले कि लाओ हम काट के रख देते हैं। तो रात को भिंडी का भुजिया कट करके रख दिए थे। और पास्ता मैं बना रही हूँ। तो हमने वही कद्दूकस प्याज कर लिया था, कद्दूकस टमाटर, सौस अदरक मिर्चा सबको फ़ौरन दे दिए थे और प्याज को अच्छे से भून के फिर टमाटो उसमें डाल दिए थे। तो निखिल के टिफ़िन के लिए पैक कर रही हूँ, रोटी भुजिया पास्ता। और जो दीदी के घर से प्रसाद लाए थे ना छठ में, तो वो नहीं दे पाई थी, तो वो भी उसके लिए ले लेती हूँ। और बस सारे काम निपटाने के बाद इनको दे दूँगी। और क्या हुआ ना, टिफ़िन तो हमने बना ही दिया था, लेकिन इसी बोले हम नहीं जाएंगे काम पे। उनको मतलब संडे को सवेरे रहता है वो, तो बोले नहीं इच्छा है। तो बोले चलो साथ में मंदिर चले जाएंगे और अच्छा है। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि नहीं आपको आना है। तो 7 बजे निकल गए। 7 बजे निकल गए तो बोले बिल्कुल टाइम नहीं है, जो तुम जा ही रही हो मंदिर तो टिफ़िन लेते जाना। तो ये हो गया भारी हमारे हाथों में टिफ़िन। हम बोले अब तो पूजा का सामान हो जाएगा, टिफ़िन हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते, उसको भूखी भी नहीं छोड़ सकते। हम बोले ठीक है। तो टिफ़िन पैक कर दिए, उनको भी पैक कर दिए टिफ़िन, मतलब पतिदेव जी के लिए पैक कर दिए, निखिल को टिफ़िन पैक कर दिए ले जाने के लिए। तो जब सारा काम हो गया तो ये बोले कि नहीं जाएंगे। तो हम बोले चलो अच्छा है, साथ में मंदिर चल जाएंगे। तो बातें हो रही थी कि बोले जल्दी जल्दी काम कर लो फिर चलना मंदिर। लेकिन ऐसा कहाँ हो जाए कि मैं जल्दी कर दूँ, हमारे काम सारा निपटारा हो जाए। करते करते मतलब उनका फ़ोन आ गया तो फिर वो चले गए। टिफिन का नहीं हो गया। फिर मैं यहाँ से लगभग 10 बजे निकली सारा काम निपटारा करने के लिए। तो किचन हमारी साफ़ हो गई। सुबह हमने झाड़ू लगा दिया सारे घर में, बस पोछा सारे घर में हम लगा देंगे और मेन डोर वगैरह धो के बस नहा लेंगे। तो धो दिए थे, सुबह में धो दिए थे, लेकिन फिर से हम यहाँ पोछा लगाएंगे ना, मेन डोर धोना है अंदर, तुमने ला धो देते। फिर बाकी घर में झाड़ू पोछा सारा हो गया था। फिर चलते नहा के बस फटाक से पूजा कर लेंगे। और अच्छी खासी धूप आ गई थी। सबसे मुसीबत तो चलना बाहर हो जाता हमारे लिए। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ। मैं बाल धो के नहा लिए और उसके बाद पूजा करेंगे। अभी तो पूजा करने में हमें घंटा घड़ी में समय लग जाएगा। उसके बाद मंदिर के लिए निकलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सिंदूर बिंदूर लगा ले, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो नीको सुना सुना लग रहा है, बच्चे नहीं है ना, कहते रहते तो
चिल्लाते रहते, नहीं है तो मन ही नहीं लग रहा। घर बिल्कुल काटने को हमें दौड़ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं यही सोचती हूँ कहीं लोग बाहर तो चले तो कैसे मैं रहूँगी, कैसे मन नहीं लगता है। मैं क्या बताऊँ अपनी फीलिंग। जैसे रहते तो चिंता होती है दोपहर का खाना का, सुबह का नाश्ता का, दोपहर का खाने का, रात का खाने। अभी 2 जन बचे हैं, पति पत्नी, तो कुछ भी सुबह का बनाते तो शाम को मिला जुला के खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं खाते हैं सुबह का शाम, लेकिन फिर हो जाता है। और नहीं है ना तो लग रहा है कि काम ही नहीं है। रहते हैं तो बच्चे लोग काम भी तो बढ़ता है, इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, मुझे समेटते समाटते ही समय बीत जाता है। और अब भी वो नहीं है ना तो सारा सामान जैसे अपना सामान से बच्चे के वो कर रही हूँ। नहीं भाई, बच्चा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चा पार्टी हमारे लिए। तो नहीं है तो बोले कि कल चल जाओ, कल आ जाना। शुक्रवार को गया फुआ का यहाँ छठ पूजा करने गई थी ना मैं, तो वही खुशी जाने वाली थी तो नितिन को बोले तुम पहुंचा दो। जाने वाला था उनके पापा, तो काम पर से छुट्टी नहीं मिला तो वही नितिन को बोले तुम पहुंचा के आओ। तो वही वो भी रह गया, उसको तो बाहर मिलना चाहिए। शुक्रवार को पहला वो पारण था ना, तो शनिवार 5 तारीख था ना, हाँ, तो उसको शुक्रवार को छुट्टी मिल गया। तो स्कूल का सूचना आया कि शुक्रवार को छुट्टी है, तो जाके बोलो। हम तो ठीक है जाओ छोड़ आओ, फिर शनिवार से स्कूल है। गया तो वो भी रह गया। हमने तो चलो 2-3 दिन रहे, छुट्टी खुशी, अब चले आओ। मन भी नहीं लग रहा है। मैं तो क्या पूछ रही, मन नहीं लग रहा। मम्मी नहीं आओ, सब चले जाते हैं तो घर सुना सुना लगता है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर, पूजा कर लो इसके बाद। तो फ्रेंड घर में पूजा हमने कर ली है। अब मैं चलते हूँ मंदिर, तो उधर नितिन को बुलाएं, उसका टिफिन है ये देखिए। वो नहीं जाता तो मैं नहीं जाती, बोला मम्मी आओ मैं भी चलूँगा, इसलिए जा रही। ऐसे में पूजा का सामान ले लिए हैं, और उधर जाएंगे तो और कुछ लेंगे, जैसे लड्डू हो गया, नारियल हो गया, तो वो सब उधर लेंगे। और फिलहाल इतना घर से लेके जा रहे हैं और बाकी उधर लेंगे। और नितिन को टिफिन में दे देंगे, जैसे उसको बुलाएंगे मंदिर में आ जाएगा। अब वहाँ पहुँचेंगे तो ये वीडियो बनाएंगे, रास्ते का तो वीडियो बन नहीं पाएगा। चलिए मिलते। बस पहुँच गए महादेव स्थान। और ये रास्ता जैसे मैं आई हूँ कई बार, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं था मंदिर यहाँ पे। हम चाचा के साथ आए थे ना, तो वो दूसरे रास्ता से लाए थे। मतलब नून के चौराहा हमारा चाचा का घर है ना, तो वो वहाँ नाला पे ला के फिर रेलवे क्रॉसिंग करके और गली गली उधर से पीछे से, मतलब 2 रास्ता हो गया। ये हो गया इधर का रास्ता, एक और पीछे से भी रास्ता है। तो चाचा जी हमारे लाए थे तो पीछे के रास्ते से लाए थे। तो लगभग वो हमारे 7 साल 8 साल मतलब मंदिर का दर्शन किए होंगे उन्हीं के साथ जो हम आए थे ना। समझिए हम फर्स्ट बार, अब मतलब फर्स्ट बार, दूसरे बार मैं 9वीं पे। कई बार मैं सोचती थी कि मैं जाऊँ, लेकिन कभी मतलब मैं मन के बात मनी मेरे में जा ही नहीं पाती थी। और ये यहाँ मंदिर का नाम है जल्लापड़ के हनुमान जी। और ये इसलिए नाम पड़ा है ना, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पूरा जल थल था। मतलब मैं जब आई थी ना तो इतना दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था। और ये साइड में जो पंडाल देख रहे हैं ना, ये दूसरे साइड ये तो लाइन लगा है अंदर भक्तों को जाने के लिए, बाबा के पास दर्शन के लिए। और ये दूसरे साइड में जो पूरा मतलब सामान बेच रहे हैं, तो इस साइड में पूरा पानी था। जब मैं आई थी तो पूरा इस रोड था और बाकी पूरा पानी था। उससे पहले भी चाचा बताते थे हमारे जब आए थे कि वही रास्ता था पिछले गली से। इतना मंदिर मतलब बना हुआ इतना नहीं था लेकिन इतना नहीं था तब के हम आए। अब तो पूरा मतलब एकदम बदला ही गया था। खैर अच्छा, जहाँ हम लोग का पूजा पाठ का स्थान है वहाँ चेंज थोड़ा हर चीज़ होता है तो अच्छा भी लगता है। और इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। हम बोले कि एक बार और आऊँगी अंदीना। अभी तो कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब जो चाचा जो रास्ता से लेके वो भी देखिए, इधर भी मतलब गली से जो आके तो फिर लाइन इधर ही लगता था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना भीड़ पूरा पंडाल से घिरा हुआ था। तो और हम बोले अंदीना एक बार आके दर्शन करेंगे। ऐसे तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। लाइन में हमें काफ़ी देर लगना पड़ा, लेकिन इधर से मैं आ गई थी पहले प्रसाद लेने के लिए। ये इधर ये गली से चाचा लाए थे और उस सब से लाइन लग रहा। लाइन इधर से भी लगा सकते हो, लेकिन पता नहीं उधर ही से लाइन दे रहे थे, मतलब भक्तों की लाइन उधर से था। तो इधर से हम प्रसाद लेने आ गए थे निखिल हम, अब फिर उधर से जाके फिर लाइन में लगेंगे।
और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लाइन में हमें काफ़ी देर लगना पड़ा, कम से कम 1 घंटा लगना पड़ा था। खैर, भगवान के दर्शन करने जाओ थोड़ा सा कष्ट ना, तो ऐसे कैसे आप भगवान का दर्शन करोगे, है ना। तो चलिए प्रसाद लेते हैं, चलते हैं लाइन में लगने के लिए। सबसे बड़ा है तो लाइन में आप लोगों दर्शन करो प्रभु का। तो बस नीचे बजरंगबली के मंदिर में, मतलब नीचे बजरंगबली, ऊपर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये सब ऊपर उनका छवि मतलब मूर्ति बनाया हुआ है। तो ऊपर नीचे दर्शन करके ऊपर आ गई थी। और वही यहाँ पे सब लोग दीवार पे जय श्री राम लिख रहे थे, तो वही मैं भी लिख रही थी। नाम भोले बाबा का था, माँ गौरी भी थी, तो वहीं पे हम दर्शन कर लिए। और बस दर्शन करने के बाद इतनी तेज धूप तो बहुत तेज है, अंदर पता नहीं चल रहा था ना, बाहर जाने के बाद बहुत तेज धूप। तो अच्छे से दर्शन हो गई, भले थोड़ा सा लाइन मिला, तो लाइन बिना तो कहीं है ही नहीं, कहीं गुजारा नहीं भैया। और उसके बाद फिर आ गई थी ऊपर, दर्शन अच्छे से सब कर लिए। तो हवन करने के लिए तो यहीं पे मैं घर से हुमाद लाई थी, अक्षत, मिश्री, मतलब सब कुछ अग्नि में आप डालो। तो वही मैं हुमाद, कपूर सब कुछ घर से लेके आई थी। तो यहीं पे पूजा कुंड का हमने हवन कुंड का पूजा करके बस यहाँ से अब घर चलते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, जल्लापड़ के बाबा के, हनुमान जी का मंदिर, यही घर बैठे बैठे दर्शन करिए। और जो मांगिएगा बजरंगबली वो जरूर देते हैं। तो चलिए, बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और निखिल ऐसे भूखे प्यासे आ गया था, तो हम उसको प्रसाद दिए। हम लोग बोला प्यास लगावा, तो अंदर पानी का व्यवस्था बहुत अच्छे से, अब तो खैर सब जगह पानी की व्यवस्था है। तो उसको बोले पी लो प्रसाद खा के, और कुछ खा लो चलो। और ये देखिए, तो बहुत कम पानी है, इसलिए मैं बाहर आई, तो फिर से थोड़ा सा वीडियो हमने शूट कर लिया था। अब चलते हैं घर। और घर आने के बाद हाथ पैर धो के अब चलते हैं हम थोड़ा सा प्रसाद खाने। फिलहाल तो मोटर चालू करके पानी भरेंगे, उसके बाद प्रसाद खा के और पानी पी के उसके बाद रेस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी बनाए खाना पीना वो खाएंगे। फिलहाल तो अभी पानी पी लेते हैं प्रसाद खा के, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया है और लगभग वही 2 बजे 20-25 मिनट बाकी है। तो सामान निकाल लेते, पूजा का सामान अलग कर लेते, क्योंकि फिर बदन जूठा हो जाएगा तो फिर कुछ छू नहीं पाएंगे। और ये देखिए तुलसी पत्ता है, अब वहाँ से सबको प्रसाद दे रहे थे, ये पैकेट में प्रसाद है, तो इसको भी थोड़ा सा फाड़ के, पैकेट फाड़ के उसमें से प्रसाद निकाल के थोड़ा सा खा लेते। और इसमें सिंदूर हम लाए सबको टीका लगाने के लिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो बने रहेगा, तब तक के लिए बाय।